हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टॉपिक कर रहे थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिकली मीनिंग था कि जो हमारी एक्चुअल सेल है या फिर हमारी बजटेड सेल, यानी कि एक फर्म का जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग वो जितने प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकता है उसमें से हम जब ब्रेक इवन क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाता है। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें बताता है कि ब्रेक इवन जो क्वांटिटी है उससे जो हमारी एक्चुअल सेल आई उसमें कितना डिफरेंस आया। यानी कि ब्रेक इवन क्वांटिटी अलग होती है और जो एक्चुअल में सेल होती है मार्केट के अंदर वो अलग होती है, और इन दोनों का जो गैप होता है वो होता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो ब्रेक इवन सेल्स होती है हमारी वो डिपेंड करती है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, जो डिटरमाइन होता है टी आर इज इक्वल टू टी सी के अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये हमारा टी आर कर्व है और ये हमारा टी सी कर्व है। जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक इवन क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है जब इनमें गैप आता है, यानी कि एक्चुअल सेल में इस पॉइंट के बाद, यानी कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी इसके बाद जो ये हम रिवेन्यू मिलेगा ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है ना। ब्रेक इवन क्वांटिटी तो इधर ही रहेगी, इसके बाद हम रेवेन्यू का इंक्रीज होता जा रहा है हमारा, तो वो है एक्चुअल सेल की वजह से। तो एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन के बीच में जो गैप होता है वो होता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। अब इसको एक डायग्राम से देखेंगे। ये क्या है, हमारा टोटल रिवेन्यू का कर्व है, और मान लीजिए ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट का कर्व है। ये हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट का कर्व है। और इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, आपको ये पता ही है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कभी जीरो से शुरू नहीं होती। बिकॉज टोटल कॉस्ट इज अ समीशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स वाई वो हमेशा जहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वहाँ से शुरू होती है। तो ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट। अब इसके अंदर देखिए ये जहाँ पे टी आर टी सी के इक्वल होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हो गया टी आर टी सी के इक्वल, ये हो गया हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए हमारी जो कंपनी है उसकी एक्चुअल में सेल हुई 1 लाख की, और जो हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो हुई हमारी 5200 की, कुछ डिटरमाइन की गई इन्होंने ब्रेक इवन क्वांटिटी 52,000 की, 52,000 की डिटरमाइन की। अब 1 लाख में से जब हमने 52,000 को माइनस किया तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया 48,000। यानी कि ये जो हमारा कर्व जा रहा है इसके बाद जो ये चेंज होता जा रहा है, इसके ये जो गैप आया, ये जो हमारा गैप आया यहाँ पे हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी होगी और यहाँ तक हमारी एक्चुअल सेल होगी। मान लो 1 लाख रुपए की जो भी हमें हुई है, तो ये जो इस एक्चुअल के और जो मार्जिन उसके बीच में गैप आया है ना ब्रेक इवन क्वांटिटी के बीच में, वो क्या होता है हमारा, होता है ब्रेक इवन सेल्स के बीच में, वो होता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो क्या होता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो आया पहले केस में 48,000। अब इन्होंने कुछ केसेस बताए हुए हैं और उन केसेस के अकॉर्डिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिफाइन किया है। पहले इन्होंने केस माना है कि वो सिचुएशन जिसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज होता है, चेंज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जबकि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। जो हमारा प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि पहला केस बताएंगे ये लोग कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या आया है, हमारा चेंज आ रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये हमारा कर्व है, इस तरफ हमारी सेल्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर हमारी सेल्स हैं और इस तरफ है हमारी कॉस्ट और रिवेन्यू, कॉस्ट एंड रिवेन्यू। यहाँ पर हमने क्वांटिटी ली हुई है जैसे 25, 35 जो हमारी कॉस्ट है सॉरी ली हुई है, फिर क्या हमारी 50, 75 इस तरीके से हमारी क्या ली हुई है, कॉस्ट ली हुई है। और ये है हमारा कौन सा कर्व है, हमारा टी आर का कर्व है। कौन सा कर्व है, ये हमारा टी आर का कर्व है। और यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारी जो 35
हजार आई, ये क्या है हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये क्या आई 35,000 हमारी फिक्स कॉस्ट आई। तो हमेशा टोटल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट से ऊपर से शुरू होगी। तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट कर्व गया ये इस तरीके से गया, ये टीआर कर्व है और ये टोटल कॉस्ट कर्व है। और ये क्या होगी हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई। क्या डिटरमाइन होगी? ब्रेक इवन क्वांटिटी। अब इसके अंदर हमने माना, इसके अंदर हमारी जो एक्चुअल में सेल हुई थी 1 लाख की, और उस 1 लाख की सेल की वजह से जो हमें प्रॉफिट मिला ना, जो हमारा प्रॉफिट आया वो आया बच्चे हमारा आया 40 लाख का। कितना आया? 40,000 का, सॉरी, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट आया 40,000 का। तो ये जो मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन क्वांटिटी और जो एक्चुअल हमारी सेल्स है उसके बीच का जो गैप होता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो पहले केस में जब 1 लाख रुपए क्या थे, 1 लाख रुपए की हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी, ब्रेक इवन जो सेल्स थी वो थी हमारी 52,000। तो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या आया था? 48,000। अब ये कहते हैं दूसरे डायग्राम ने कि मान लीजिए प्रॉफिट हमारा सेम रहता है, यानी कि प्रॉफिट हमारा 40,000 ही रहता है और हमारी एक्चुअल सेल क्या होती है? उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने डायग्राम बनाया। देखिए यहाँ पर इन्होंने मान लिया 25, यहाँ पर इसी तरीके से मान लीजिए 50, 75 समथिंग इस तरीके से। और ये हमारा क्या है? टीआर कर्व है। ये हमारा क्या है? टीआर कर्व है। और तो हमारा जो टीआर कर्व है उसके बाद जो हमारा इन्होंने माना कि जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। यानी कि इन्होंने एक चीज़ अलग बताई, पहले फिक्स कॉस्ट थी 35,000 रुपये और अब फिक्स्ड कॉस्ट होगी हमारी 25,000 रुपये। जब ये फिक्स कॉस्ट 25,000 रुपये हुई तो हमारा कर्व यहाँ से शुरू होगा, यानी कि हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, और यहीं से हमारा टोटल कॉस्ट कर्व होगा जो यहाँ पर इसको कट कर गया। कहाँ पर कट कर गया? इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे टीआरटीसी के इक्वल होता है वहाँ पे हमारी क्या डिटरमाइन हो जाती है? ब्रेक इवन क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि एक्चुअल सेल तो वही है 1 लाख, और जो हमारा ये है क्या नाम है, जो हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो भी क्या है? हमारी सेम रही है। लेकिन इसकी वजह से जो हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी है वो भी हमारी सेम रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। अगर आप देख पा रहे हो ये गैप कम था इस गैप के कंपैरिजन में, तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गैप क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। मान लीजिए हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 48,000 से अब क्या हो गई है? 60,000 हो गई। कितनी हो गई हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 48,000 से क्या हो गया? 60,000 हो गई है। तो इससे ये कंक्लूड करते हैं कि इन केस दो ऐसी सिचुएशन की प्रॉफिट भी सेम रहता है और हमारी एक्चुअल सेल भी सेम रहती है, लेकिन फिर भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसका रीज़न ये इन्होंने बताया कि ये ब्रेक इवन पॉइंट और जो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और ये एक्चुअल जो सेल है वो क्यों चेंज नहीं हुई? इन्होंने कहा कि ये हमारी डिपेंड करती हैं प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि जो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं हमारे प्रॉफिट के ऊपर, जबकि जो हमारी या फिर सेल्स एंड रिवेन्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जब हमारी कॉस्ट रिड्यूस हुई, फिक्स कॉस्ट 35,000 से हमारी 25,000 हुई, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? हमारा इंक्रीज हो गया। और जो हमारी कॉस्ट में चेंज आने की वजह से हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी क्या आ गया? चेंज आ गया। तो ये रहा हमारा पहला केस। नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।